हेलो दोस्त, मैं चंदन आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट लर्निंग द लर्निंग विद फन। ये ग्लोब के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोकेशन क्या होता है, उसके बाद में एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट जो लोकेशन है वो जानने के लिए दो लाइन्स की जरूरत पड़ती है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग देखेंगे कि लैटिट्यूड लाइन्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं। ये हमारा आपका चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लाभ उठा सकें। और कुछ भी अगर आपको अगर वीडियो में अच्छा लगता है तो कमेंट करें, या कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी हमें बताएं। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव लोकेशन क्या होता है। रिलेटिव लोकेशन क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो तरीके का लोकेशन होता है, एक रिलेटिव लोकेशन और एक रिलेटिव लोकेशन होता है और दूसरा होता है एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है, रिलेटिव लोकेशन वो होता है, रिलेटिव लोकेशंस आर द locations which is in the relation to another places और लैंडमार्क। यहाँ मेरे प्लेसेस और लैंडमार्क्स कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो मुंबई कहाँ है, तो मुंबई इज साउथ वेस्ट टू दिल्ली। This is the relative location. I am not putting the exact location of Mumbai, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिल्ली से साउथ वेस्ट को है। जैसे मैं ये बोलूँ बिहार इज ईस्ट टू यूपी, मीन्स यूपी के ईस्ट साइड में क्या है, बिहार है। तो मैं रिलेटिव लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है? Absolute locations are those locations that are determined by the lines of latitude and longitude मीन्स ये एब्सोल्यूट लोकेशन होता है ना, किसी भी प्लेस का हम क्या करते हैं, उसका लैटिट्यूड देखते हैं, उस प्लेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कौन से प्लेस पे हैं। जैसे एक लाइन यहाँ से गुजर रही है और एक लाइन यहाँ से गुजर रही है, ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, यही पोजीशन ऑफ प्लेस होगा। पोजीशन ऑफ क्या होगा, प्लेस होगा। जैसे मैं अभी कहाँ पे हूँ, कैनॉट प्लेस में हूँ। तो कैनॉट प्लेस में जिस जगह पे मैं हूँ, दिल्ली के कैनॉट प्लेस के जिस जगह पे हूँ, वहां पे क्या होगा ना, वहां पे लैटिट्यूड भी होगा और लॉन्गिट्यूड भी लाइन होगा। ये दोनों लाइन इमेजनरी लाइन होती हैं, दोनों पास कर रही होंगी और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही होंगी। ये जहां क्रॉस करेंगी ना, वही क्या होगा, पोजीशन होगा। किसका पोजीशन होगा, किसी भी प्लेस का पोजीशन होगा। तो ये बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन यहाँ से। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। ये दोनों लाइनों के बारे में हम लोग बात किए हैं, फिर इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लैटिट्यूड्स आर
the imaginary lines that are horizontal to the surface of the earth। ये क्या होता है ना, ये लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो भी लाइंस है ना ये हॉरिजॉन्टल हैं, यहाँ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इन नेचर हैं। आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं ये लाइन हॉरिजॉन्टल हैं, ये ऐसे सीधी जा रही हैं। अर्थ जैसे सरफेस है उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ आप देखने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में बखूबी बनाया गया है, बताया गया कि ये लाइन कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, कि ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इन नेचर होती हैं, ये ऐसे ऐसे को होती हैं अर्थ सरफेस में। इसको आप याद करने के लिए आप कह सकते हो कि ये लेटी हुई लाइनें हैं। लेटी हुई लाइनें हैं मीन्स सोई हुई हैं लाइनें, ये लाइनें सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं। इसे याद भी रख सकते हो, लेटी से लैटिट्यूड मीन्स वो लाइंस जो लेटी हुई हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हो कि लैटिट्यूड लाइंस कौन सी लाइन होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होता है, ये कैसे मेजर होता है। तो दे मेजर द angular distance in degree, minute and second. The degree, minute and second of the point north and south of the equator। अभी बताऊंगा मैं कि इक्वेटर कौन सी लाइन है, अभी बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखो कि जो ये लाइंस होती है ना, ये इनका जो डिस्टेंस जो होता है ना, कि एक लाइन दूसरे लाइन से कहाँ पे है, ये डिस्टेंसेस होता है वो हम डिग्री में या तो मेजर करते हैं, या मिनट में, या फिर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिग्री का साइन अगर मैं देखूं तो डिग्री का जो साइन है, डिग्री का वो कुछ इस तरीके का साइन होता है। कहीं भी जैसे x डिग्री लिखना है तो मेरे को x डिग्री ऐसे लिखूंगा। अब मैं अगर मिनट का साइन देखूं तो मिनट का साइन कुछ ऐसा होगा, जैसे x पे अगर ऐसे लगा दिए तो मिनट हो गया। अगर मैं सेकंड देखना चाहूं, सेकंड साइन देखना चाहूं तो मैं x पे ऐसे डबल करूंगा। तो ये वाला साइन जो होता है वो डिग्री का, ये वाला मिनट का, और ये वाला सेकंड का। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो मेजर होता है ना, ये डिस्टेंसेस किस में मेजर होता है, ये मेजर होता है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। राइट, अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि इक्वेटर क्या होता है ना। इक्वेटर अभी मैं बताया था ना कि इक्वेटर एक लाइन है। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूडनल line that divides the earth into two half में डिवाइड कर देता है, टू हाफ में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर मैं एक अर्थ ले लूं तो यहाँ पे एक लाइन है, बीचों बीच यहाँ पे लाइन जो खींची हुई है, इसके ऊपर के पार्ट को नॉर्थ पार्ट बोल देते हैं और इसके नीचे के पार्ट को साउथ पार्ट बोल देते हैं, और ये बीच वाली जो लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर में और इक्वेटर के नीचे में जो एंगुलर डिस्टेंसेस होता है ना, वो डिग्री में मेजर होता है। जैसे यहाँ से ये 0 ले लिए क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 डिग्री ले लेंगे, यहाँ 2 डिग्री ले लेंगे। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, 0 डिग्री बनाया हुआ है,
0 डिग्री बनाया है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंसेस हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो ये वाला जो है ना नॉर्थ साइड में जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है और एक हेमिस्फेयर बन गया। ये स्फेयर है पूरा का पूरा अर्थ, हम लोग कल समझे थे कि ये क्या है, स्फेरॉइड शेप में है या जियोइड शेप में कह सकते हो। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर। और ये वाला जो है ये साउथ में है, इसलिए इसको साउथ हेमिस्फेयर बोलते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लैटिट्यूड में दो लैटिट्यूड है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आर फिक्स्ड। ये फिक्स होता है, तकरीबन तकरीबन ये फिक्स होता है। द डिस्टेंस आर द डिस्टेंस is about 111.1 किलोमीटर। 111.1 किलोमीटर मीन्स 111.1 किलोमीटर क्या है, दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है। द डिस्टेंस इज अबाउट 111.1 किलोमीटर बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। आप एक चीज ध्यान रखना, लैटिट्यूड का जो डिस्टेंसेज है दो लैटिट्यूड के बीच में, वो डिस्टेंसेज है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। मैं बताऊंगा लॉन्गिट्यूड में चेंज भी होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड में फिक्स रहेंगे। ये लैटिट्यूड यहाँ है, यहाँ के बाद जो ऊपर वाला होगा ना वो फिक्स होगा, उसके ऊपर वाला वो भी, उसके ऊपर वाला भी फिक्स। अगर यहाँ इक्वेटर है, इसके नीचे वाला लैटिट्यूड वो है, उसके नीचे जो है ये भी फिक्स होता है। तो ये हम लोग जान लिए कि ये क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैटिट्यूड का करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्या है। तो पहला चीज कि ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हम लोग पढ़े हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कैसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी। ये हमेशा याद रखना है। आपको कहीं भी अर्थ सरफेस पे दिखेगा नहीं कोई भी लाइन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या लाइन कहीं से पास कर रही है क्या, पास तो बिल्कुल कर रही है, लेकिन ये दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी है, रियल में नहीं है। आप रियल में जहाँ खड़े होंगे वहां भी एक लाइन पास कर रही है, मे भी पास कर रही होगी, लेकिन आपको दिखेगी नहीं। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। टोटल में देखूं, टोटल लैटिट्यूड लाइन्स, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, ये मैं देखूं तो देखो 0 डिग्री, एक तो 0 डिग्री जो इक्वेटर है, एक ये हो गया एक लाइन, और 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नॉर्थ में, तो ये टोटल 90 हो जाएगा। और 90 डिग्री साउथ में, 1 डिग्री टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ में, तो यहाँ भी 90 मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे, 190 90 कितना हो गया, 181 क्या हो गया, लाइंस आप कह सकते हो, लैटिट्यूडनल लाइंस। लेकिन मैं अगर बोलूं कि लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हैं, लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हैं, तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है, मान लो ये है आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे। यहाँ पे है साउथ पोल, यहाँ पे हम लोग साउथ पोल जानते हैं। तो ये जो है ना, ये भी लैटिट्यूड ही है, लेकिन ये सर्कल के फॉर्म में नहीं है, ये डॉट के फॉर्म में है। ये दोनों किसके फॉर्म में है, डॉट है, ना कि ये सर्कल है। तो जैसे ही लैटिट्यूडनल सर्कल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 181 में से ये दोनों ही माइनस कर देंगे, मीन्स 179 लैटिट्यूडनल सर्कल। हमारे पास सर्कल कितना हो जाएगा, हमारे पास सर्कल इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब आते हैं इसी सिलसिले में और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूडनल से क्या होता है। ये हम लोग देख लिए कि इनका क्या है, डिस्टेंसेस क्या है, फिक्स है, फिक्स डिस्टेंसेज है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग ये भी बात किए कि अब देखो ये जो लाइंस है ना, दीज लाइंस रन, दीज लाइंस रन from
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ऐसे ही तो लाइन है, ऐसे ही तो जाती हैं, ऐसे 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 गोल गोल चक्कर मार रही हैं, ऐसे 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 ही है। तो ये यहाँ से ऐसे जाती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, या वेस्ट टू ईस्ट, जो भी कहना है कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मेजरमेंट होता है ना, ये नॉर्थ एंड साउथ में होता है। किसमें होता है? नॉर्थ एंड साउथ में। तो इनका मेजरमेंट जो होता है वो नॉर्थ एंड साउथ में होता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखें। बट दे आर measured in नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे अगर ले लूंगा ऐसे, और यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, ऐसे ही चलता जाए, तो ये मैं नॉर्थ बोलूंगा, ये मैं नॉर्थ बोलूंगा सबको। और यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको मैं साउथ बोलूंगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये डायरेक्शन तो इनका ऐसे है, ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट है, लेकिन मेजरमेंट जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में हो रहा है। तो लैटिट्यूड को हमेशा मेजर किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? नॉर्थ एंड साउथ में, न कि ईस्ट और वेस्ट में। हमेशा ध्यान रखें, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? नॉर्थ और साउथ में। और नॉर्थ को वी यूजुअली डिनोट north as N, whereas south has S, कैपिटल S एंड कैपिटल N। हमेशा ध्यान रखें कि इसको इन दोनों के बीच में ही रखा जाता है। और जो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में जो लास्ट वाला 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। वेयर एज 90 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? साउथ पोल। हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होगा ना, वो जो पॉइंट की तरह होगा, उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। और 90 डिग्री साउथ में जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। हमेशा याद रखना। अब आते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, डिग्रीज वगैरह की हम बात करते हैं कि कितने लैटिट्यूड होंगे, क्या होंगे। लैटिट्यूड से हम लोग टेम्परेचर जोन की बात करते हैं। टेम्परेचर जोन की बात करते हैं। लैटिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है? टेम्परेचर, कहाँ किसका कैसा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर जोन की बात करते हैं। लैटिट्यूड से हम निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हो, आप ऐसा जानते होंगे, ये अगर मैं सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, और ये मैं इक्वेटर ले लूं, ये मैं इक्वेटर ले लूं, ये इक्वेटर, और यहाँ पे एक लाइन गुजरती है, हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी एक लाइन गुजरती है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ। ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एक टेम्परेचर जोन है। फिर यहाँ पे एक लाइन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, यहाँ एक लाइन है। तो ये जो ये वाला टेम्परेचर जोन, ये ऐसे मैं कर दूं थोड़ा, ये वाला जो टेम्परेचर जोन है ना, ये वाला जो टेम्परेचर जोन है ये अलग है, और यहाँ का जो टेम्परेचर जोन है, यहाँ का जो टेम्परेचर जोन है, और यहाँ का टेम्परेचर जोन है, ये भी अलग है। इसको फ्रीजिड जोन बोलते हैं, इसको फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ये भी फ्रीजिड जोन है, दोनों ही फ्रीजिड जोन है, नॉर्थ में और साउथ में। इसको फ्रीजिड जोन बोलते हैं, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ये जो है ना, इसको दो नाम से जानते हैं, एक तो इक्वेटोरियल जोन और टोरिड जोन। क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होता है इन लैटिट्यूड के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सन हमारा क्या करता है? मूव करता है, इसी दोनों के बीच में मूव करता है। एक समय ऐसा होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होगा? वहां पे होगा। एक समय ऐसा होगा कि 23.5 डिग्री साउथ में होगा।
इन दोनों के बीच में मूव करता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको टोरिड जोन बोलते हैं। और इसके ऊपर जब जाएंगे, जैसे ही 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में जाएंगे ना, तो ये टेम्परेट जोन होता है। ये ना तो ज्यादा ठंडा होता है, ना ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली जो है बेंड लाइट पड़ती है, सन रेज। यहाँ पे क्या था इक्वेटोरियल जोन में, यहाँ पे तीखी जो है सनरेज पड़ती थी, एकदम डायरेक्टली पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेट जोन में नहीं पड़ती है ऐसे, इसलिए ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, दोनों के बीच का होता है। जबकि फ्रीजिड जोन में टेम्परेचर सनरेज पड़ता ही नहीं है। सनरेज जब नहीं पड़ता है तो यहाँ का क्या है, बहुत ही ठंड होता है, यहाँ पे बिल्कुल कोल्ड होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, कोल्ड होता है, आइस से जमा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग तीनों जोन देख लिए, बाकी कभी अच्छे से इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये ही है, यहाँ से लैटिट्यूड के क्या है, टेम्परेचर जोन्स के बारे में पता चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में क्या है हमारे, जो लैटिट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखो पहला है, द फर्स्ट वन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर। ये इक्वेटर है, that divides the earth into two parts, earth into two equal part। आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इक्वेटर को, ठीक है। द सेकेंड वन इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ साइड ही में होगा, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री जो साउथ है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये साउथ वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को। उसके बाद में फोर्थ लाइन है जो ऊपर को ही होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो लैटिट्यूड है ना, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये ऊपर को होती है नॉर्थ में। और जो साउथ में होता है ना, साउथ में जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट में जो साउथ में होता है 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबके बारे में, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन आप देख पा रहे हो। उसके जो ऊपर में है ना 6 में 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ये मैं बता चुका हूं, आप जान चुके हैं इसके बारे में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 7.90 डिग्री साउथ, जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये सारे हैं लैटिट्यूड के बारे में। इतना हम लोग जान पाए लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन भी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं, लैटिट्यूड से क्या निकालते हैं, टेम्परेचर जोन का पता चलता है, टेम्परेचर जोन कितने हैं, और बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इनके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।